बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्राउड्स मेथड की स्कीम पढ़ी थी कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं जी। तो एग्जांपल देखें, सॉल्व द सिस्टम बाय क्राउड्स मेथड। तो ये हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये ना माइनस साइन है और यहाँ जेड के साथ भी माइनस है। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं जी। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए और बी मैट्रिक्स को एक साथ लिख देते हैं। ये ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और ये बी कांस्टेंट, और ये इन जनरल मैंने लिखा हुआ है ताकि वो फाइंड आउट करने में इजी रहे। उसके बाद हम डिराइव्ड मैट्रिक्स लिखते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डीएम के साथ और इसके अंदर ना हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है और क्या आता है, यूनिट अपर। ये आपके पास यूनिट अपर है। यहाँ पे 1 1 होता है ना यूनिट अपर में, तो उनकी जगह पे L11 L22 L33 आ गया, और यहाँ पे हम Y1 Y2 Y3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ना ये B1 B2 B3 है। आपको पता है ना, इन जनरल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है वो B1 B2 लेते हैं जिसको इसके करस्पॉन्ड करके फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है ना डिराइव्ड मैट्रिक्स का, वो आइडेंटिकल होता है इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो L11 किसके इक्वल है, 2 के, L21 8 के और L31 4 के। तो ये 3 वैल्यूज़ तो फाइंड आउट हो गई। इसमें सबसे पहले कॉलम फाइंड आउट करते हैं। अब रो की बारी। U12 हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इधर जो एंट्री है ना, इस 1 को डिवाइड कर देंगे इस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री होगी। अब 2 है तो 1 डिवाइडेड 2 आपके पास क्या आ जाएगा, U12 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आप U13 और Y1 फाइंड आउट कर लेंगे। Y1 क्या आएगा, 12 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो आपके पास 6 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई ये रो वाली। अब कॉलम पे आ जाएं। L22 आपके पास देखिए फॉर्मूला होता है, L22 के जो करस्पॉन्डिंग यहाँ एंट्री है ना, इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो L22 आपके पास इज इक्वल टू, हम पहले तो वो फॉर्मूला लिखा A22, यहाँ देखें इसकी जगह पे है ना -3, तो L22 इक्वल टू किसके होता है, A22 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें पुटिंग्स कर दी। A22 कितना है, -3 -8 इंटू 1/2। L21 हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है 8 है, U12 भी फाइंड आउट किया हुआ है 1/2 है, तो वो पुटिंग्स की तो L22 आ गया। इसी तरह देखें L32 फाइंड आउट कर लेंगे। L32 आपके पास इक्वल टू होगा A32 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अब A32 की प्लेस पे क्या है, 11 है ना, तो 11 माइनस और इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ से देखें क्या है, L31 कहाँ है, L31 4 है, L31 4 है और U12 1/2 है, तो इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद देखें, अब आ गई रो की बारी। U23 कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इक्वल टू होता है जो करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी इसके करस्पॉन्ड A23 है ना, इसमें से माइनस कर देंगे इसके प्रोडक्ट को भी माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसी रो की जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होगा, वो हमारे पास L22 है। तो फॉर्मूला देखें, U23 इक्वल टू होगा A23, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे A23 है, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड कर देंगे L22 के साथ। अब ये सारी वैल्यूज़ हम ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ से पुट करेंगे तो U23 आ जाएगा। इसी तरह Y2 आप फाइंड आउट कर लेंगे। Y2 इज इक्वल टू क्या है, B2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय L22। तो आपके पास पुटिंग्स करेंगे तो Y2 आ जाएगा। स्टेप 5 में आपके पास फिर ये कॉलम का एक एलिमेंट बच गया L33, डैट्स इक्वल टू A33 माइनस इसका और इसका प्रोडक्ट, फिर माइनस इसका और इसका प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, उसमें पुटिंग्स की तो आंसर आ गया। फॉर द रिमेनिंग थर्ड रो, अब जो थर्ड रो एक ही एलिमेंट बचा Y3, ठीक है, इसके लिए फिर वो डिवीजन में आ जाएगा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। Y3 इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, B3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट। तो आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो Y3 आ गया।
अब हम ये पूरा ड्राइव मैट्रिक्स की सारी 12 की 12 एंट्रीज फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एट द एंड हम इसकी जगह पे ना ये सारी पुट कर देंगे, तो हमारे पास ड्राइव मैट्रिक्स ये बन जाएगा। नाउ अब जो सोल्यूशन है इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा, हम ये करते हैं ना, लेट यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई और एल वाई इज़ इक्वल टू बी। तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, देन हम ये फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसमें देखें हम ये जस्ट यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वाई ये हम इसलिए फाइंड आउट करते थे ना, ताकि यहाँ से हमारे पास y1 y2 y3 फाइंड आउट होते थे, इसको जब फाइंड आउट करते थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्राउड्स मेथड में ना इधर ही ले लिया हुआ है y1 y2 y3, तो इनकी वैल्यूज़ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये रीज़न है इसकी। अब क्राउड्स मेथड में हम यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं ना, तो 1 1 आ जाएगा और ऊपर उसकी एंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ देखें u1 2 u1 3, ये 3 एंट्रीज आ जाएंगी। वो लिखा x, हम एक्स वाई जी लेते हैं और ये y लिखा जो y की वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, ये वाली जो हमने इधर से फाइंड आउट किया है, एक ये और कहाँ है ये वाली। तो अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाय बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन आपके पास एक्स वाई जी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह देखें ये आपके पास 3 है, 3 इक्वेशंस का सिस्टम है, इसको भी क्राउड्स मेथड से हमने सोल्व किया हुआ है। इसके अलावा अगर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए ना, वो भी ऐसे ही होगा। यहाँ देखें इस तरह से 4 इक्वेशंस का मैट्रिक्स आ जाए ना, वो भी ऐसे ही होगा। पहले आपने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। तो ये मैं वैसे ही साथ लिख देती हूँ ताकि कोई गलती ना हो, इसको कोरस्पॉन्डिंग देख के फिर सही वैल्यू हम लिखें। तो ड्राइव मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके बाद ये वाला तो इसके इक्वल है, जो फर्स्ट रो है इसको डिवाइड 10 से करना है। तो सारा काम सेम है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसकी 20 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं। तो सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या काम किया है, ये आपके पास ये चीज़ें लेट करते हैं, यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो ये लोअर अपर लिखा पहले तो सेपरेट, अब हमें फाइंड तो जस्ट ये करना होता है, तो वो लिखा इधर, या एक्स वाई जी ले लें। लेकिन चूँकि हमारा क्वेश्चन x1 x2 x3 x4 में था, तो फिर हमारे पास इस x की जगह पे ये वाली वेरिएबल्स आए और इक्वल टू ये y आपके पास जो फाइंड आउट हुआ है, ये y की वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी। उसके बाद अब वही बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन के थ्रू हमने इन चारों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, x1 x2 x3 और x4। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आई सबकी। तो ये आपके पास क्राउड्स मेथड था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इन्वर्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।